धन गुरु आज मेरे गुरु नानक पातशाह भूतंतर देश गए। भूतंतर देश के नगर के बाहर जाकर बैठ गए उजाड़ में। भाई मर्दाना जी पूछते हैं, पातशाह इस उजाड़ में क्यों बैठ गए? कहने लगे, सामने वो झोंपड़ी दिखाई दे रही है ना, वहां पर एक पठान आकर इबादत करता है रात के समय, उसके लिए आए हैं यहां पर। भाई बालाजी पूछने लगे, पातशाह उस पठान की क्या खासियत है? गुरु नानक पातशाह कहने लगे, बहुत बड़ा पापी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भाई बालाजी आगे पूछते हैं, पातशाह क्या पाप करता है? कहते हैं, बड़ा ही भूला हुआ है, अज्ञानी है, सारा दिन गरीबों को लूटता है, सारा दिन खून चूसता है उनका, और रात को यहाँ पर बैठकर इबादत करता है और सोचता है कि खुदा उसे जन्नत में अपने पास बुलाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भूला हुआ है, भटका है। अब मर्दाने ने कहा, पातशाह आप कहते हैं ऐसे आदमी के दर्शन करना भी पाप है जो गरीबों का खून चूसता हो, तो फिर यहाँ क्यों बैठे? मेरे धन गुरु नानक सच्चे पातशाह कहने लगे, इन गरीबों की पुकार आई है। अगर ये एक आदमी सुधर गया ना, सारा नगर सुधर जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। निरंकार का हुक्म है। अब शाम का वक्त हुआ, वो पठान आया, वहां पर अपनी इबादत में लग गया, खुदा के साथ जुड़ गया, मन लीन हो गया खुदा में। गुरु नानक पातशाह कहने लगे, मर्दानिया रबाब बजा। गुरु नानक पातशाह ने कीर्तन शुरू कर दिया। जैसे ही कीर्तन की आवाज कानों में पड़ी, मंत्र मुग्ध हो गया। बाहर आया, चरणों पर माथा टेका, कहने लगे, आप कौन हो? गुरु नानक पातशाह कहने लगे, इस बात में मत पड़ हम कौन है, हम तुझे ये बताने आए हैं कि तू कौन है। अब गुरु नानक पातशाह ने उसे समझाया कि तू जो पूरा दिन गरीबों का खून चूसता है, इतना पाप कमाता है, और रात के समय इबादत करके ये समझता है कि तुझे खुदा जन्नत में जगह देगा, नहीं, फरिश्ते तुझे उठाकर दोजक में फेंकेंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु नानक पातशाह समझाएं, बाणी के साथ किसकी समझ में बात ना आएगी। पठान को अपने किए हुए सारे पाप दिखाई देने शुरू हो गए, कांप गया, गिर पड़ा चरणों में, पातशाह अब तो मुझसे भूल हो गई, मुझसे भूल हो गई, अब मैं क्या करूं? गुरु नानक पातशाह कहने लगे, पुराने किए हुए, पिछले किए हुए सारे गुनाह तेरे माफ, पर आगे से ये प्रण कर कि किसी गरीब को परेशान नहीं करेगा। अब ये पठान अपने नगर में गया, बाकी सब पठानों को गुरु नानक पातशाह के बारे में बताया। सारे पठान आ गए, गुरु नानक पातशाह को ले गए नगर में, भूतंतर देश। अब जो बात गुरु नानक पातशाह ने पठानों से कही, बड़ी कमाल के साथ से कही, बड़ी शिक्षा वाली है। पठानों ने कहा, पातशाह हम पे बहुत सारी मुसीबतें आती हैं, उसका हल बताइए। हम पर बहुत सारी मुसीबतें आती हैं, उसका हल बताइए। गुरु नानक पातशाह कहने लगे, जब भी मुसीबत आए एक चादर दी उन्हें, एक चादर और एक अपने गल का परना। कहने लगे, इस चादर पर बैठकर वाहिगुरु का जाप करना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इस चादर पर बैठकर वाहिगुरु का सिमरन करना और एक कड़ा प्रसाद की देग बनाना। तो उन्होंने पूछा, कड़ा प्रसाद की देग कैसे बनाते हैं? साथ संगत जी आप भी समझ लीजिए कि कड़ा प्रसाद की देग कैसे बनाते हैं। कड़ा प्रसाद की देग उसकी ही परवान है जो मर्यादा से बनी हुई हो। रहत नामे में गुरु गोविंद सिंह जी महाराज भी कड़ा प्रसाद की देग कैसे बनाते हैं इसके बारे में खुलकर बता गए हैं। बाबा आनंद सिंह जी महाराज भी यही तरीका बताया करते थे। ध्यान से सुन लीजिए। गुरु नानक पातशाह कहने लगे, जब भी मुसीबत आए, किसी प्रकार का दुख आए, इस चादर पर बैठकर वाहिगुरु का सिमरन करो।
कड़ा प्रसाद की देग बनाकर उसके ऊपर ये कपड़ा रख डाल देना जो मैंने दिया है। अरदास करके अगर कपड़ा उठाओगे तो कड़ा प्रसाद के ऊपर पंजे का निशान होगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। हमारे पंजे का निशान होगा, समझ लेना। पंजे का निशान हो गया तो आपने पूरी मर्यादा से सब कुछ किया है और आपका दुख जरूर दूर हो जाएगा। तो उन्होंने पूछा कड़ा प्रसाद बजाने की विधि क्या है? ध्यान से सुन लीजिए, ये हमारे लिए भी प्रेरणा है। परथाए साखी महापुरख बोल दे, सांझी सगल जहाने। बोलते एक को हैं, होती सबके लिए। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज भी इसका तरीका बता गए हैं कि 3 भाग कर संसर जाने। ध्यान से सुनिए, जितना आटा उतना घी उतनी शक्कर, जितना आटा उतना ही घी उतनी ही शक्कर। घी देसी घी हो, शुद्ध घी, चाहे कोई गरीब है तो इतना सा बना ले, पर मर्यादा यही है, शुद्ध देसी घी, उतना ही आटा उतना ही घी उतनी ही शक्कर। कैसी स्नान करके सुचमता से मुंह के आगे कपड़ा बांधकर, जो गुरु नानक पातशाह ने उन्हें बताया वही आपको दास बता रहे हैं। कैसी स्नान करके मुंह के आगे कपड़ा बांधकर इस प्रकार जब देग तैयार की जाती है, जपजी साहब जी का पाठ पढ़ते पढ़ते, यह शर्त है, ये तीनों शर्तें हैं। पूरी सुचमता से उस वक्त कड़ा प्रसाद की देग बनाने के दौरान किसी से कोई भी बात नहीं करनी है घर में। गुरु नानक पातशाह के वचन जब इस प्रकार से कोई गुरसिख देग बनाकर गुरु के आगे रख के अरदास करता है, हम जरूर परवान करते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये मर्यादा है। आप सब लोग देग बनाकर लाते हो तो इस मर्यादा का जरूर ध्यान रखें। कैसी स्नान, मुंह के आगे कपड़ा और जपजी साहब जी का पाठ। अगर नहीं आता है तो पास में चला लीजिए, किसी कैसेट में, सीडी में, मोबाइल में, पर कोशिश कीजिए जपजी साहब जी की बाणी कंठ हो, बहुत जरूरी है। पहले भी दास ने आपको कही है ये बात। अब जब नगरी के राजा को पता चला गुरु नानक पातशाह आए हैं तो वो भी आ गया। और 2 पंक्तियां पढ़े। नानक नाम जपत सुख पावा, नानक नाम जपत सुख पावा, नानक नाम जपत सुख पावा, नानक नाम जपत सुख पावा। सुख पावा, नानक नाम जपत सुख पावा। कर कृपा तेरे गुण गावा, कर कृपा तेरे गुण गावा, कर कृपा तेरे गुण गावा, कर कृपा तेरे गुण गावा। अब भूतंतर देश का राजा, वो भी कीमती कीमती वस्तुएं लेकर गुरु नानक पातशाह के चरणों में हाजिर हुआ। गुरु नानक पातशाह कहने लगे, भाई इनकी हमें जरूरत नहीं, ये गरीबों को बांट दे। उसने उसी वक्त अपने सैनिक को हुक्म किया, इन वस्तुओं को गरीबों में बांट दो। कहने लगा, पातशाह एक बात बताओ। वापस वही बात आ रही है साथ संगत। कहने लगा, पातशाह मुझे बताइए, आपने हम पर तरस कैसे किया? सारा संसार तड़प रहा है, हम भी दुखी हैं, पर अपने खास हम पर तरस कैसे किया? तो गुरु नानक पातशाह कहने लगे, तेरी रहनी देखकर, तेरा जीवन देखकर तेरे देश में आए हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक।
उस देश के राजा का नेम था साध संगत जी, कि जो भोजन खाता था ना, भोजन, वो अपनी खेती बाड़ी खुद करके फसल काट कर जो कमाई मिलती थी उसका भोजन खाता था, प्रजा के पैसों को हाथ नहीं लगाता था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आ गई ना बात सच्ची सुच्ची कीर्त की, हर साखी में आती है ये बात। जिसकी कीर्त सुच्ची, गुरु नानक पातशाह खुद उसके पास गए। अब उसने बेनती की, पातशाह हमारे शहर में सिवाय चावल के कुछ भी नहीं उगता, हमारे देश में सारी प्रजा न जाने कब से परेशान है, आप कृपा करो हम पर। गुरु नानक पातशाह कहने लगे, तेरी कीर्त पे प्रसन्न होकर हम तुझे ये वर देते हैं, तेरे देश में सोने चांदी की खाने भी होंगे, तेरे देश में हर प्रकार का अन्न उगेगा, कपाह भी उगेगी। एक एक चीज का वर्णन किया हुआ है जन्म साखी में, एक एक चीज का नाम लिया गुरु नानक पातशाह ने। कहा निरंकार से तुझे लेकर देते हैं तेरी कीर्ति पे प्रसन्न होकर। प्यार से बोले धन गुरु नानक। ये जो साखियां सुनते हैं ना, ये उपदेश मत भूल जाना। ये जो उपदेश बीच में मिलते हैं ना, यही सबसे जरूरी है। साखियां चाहे भूल जाना कि क्या हुआ, कहाँ गए, कौन से देश में गए, ये फर्क नहीं पड़ता, क्या किया, किस वजह से गए, ये बहुत फर्क पड़ता है साथ। इस बात को अपने हृदय में बसाइए। सच्ची सुच्ची कीर्त, पठानों को भी यही उपदेश दिया। और दूसरा, अगर चाहते हो अरदास पूर्ण हो, गुरु नानक पातशाह आपकी बेनती सुने, तो कड़ाह प्रसाद बनाने की विधि, क्योंकि यह सिख गुरसिख के लिए ये बहुत ज़रूरी है। बाबा आनंद सिंह जी महाराज कहा करते थे, जब भी कोई तकलीफ आ जाए, कोई दुख आ जाए, देग बनाकर अरदास करो, खाली हाथ नहीं। ये मर्यादा है गुरु घर की, चाहे थोड़ी सी देग बनाओ, इस मर्यादा से बना के जब अरदास करेंगे ना, अमृत वेले उठ के देग बनाएंगे, इस मर्यादा से जो अभी आपने सुनी, गुरु नानक अरदास जरूर सुनता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक।